जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, ये आपका लेक्चर 4 क्लास है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का लेक्चर 4 क्लास है, यानी अध्याय 1 का आपका लेक्चर 4 क्लास है। और लेक्चर 4 क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्नावली जो 1B है, ठीक ना। तो 1A हम पूरा खत्म कर दिया है, ठीक ना। पार्ट 1 2 3 यानी कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 तक ले हमने 1B खत्म कर दिया है, ठीक। सॉरी 1A को पर्सनली 1A खत्म कर दिया। और इस वीडियो में यानी कि लेक्चर 4 में हम लोग पर्सनली 1B को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पर्सनली 1B में थोड़ा कुछ बातें को समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, यानी क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कुछ छोटी छोटी बातें वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आइए देखिए सबसे पहले क्या है। और देखिए ये आपका लेक्चर 4 क्लास है, ठीक ना। ये आपका लेक्चर 4 क्लास है और प्रश्नावली जो है आपका यानी कि एक्सरसाइज इसको बोलते हैं 1B है, ठीक ना। एक्सरसाइज 1B हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है इसमें कि अपरिमेय और वास्तविक संख्या यानी कि आइरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, दोनों बोल सकते हैं, आइरेशनल एंड रियल नंबर्स, ठीक ना। तो देखो अपरिमेय और वास्तविक संख्या है, हेडिंग बनाना है, ठीक। तो देखो, वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में बांटा है। एक है अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं आइरेशनल नंबर, ठीक। तो देखो, वास्तविक संख्या को हम लोग किसे यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक ना। इतना समझ गए, ठीक, इतना समझ। अब देखिए, नेक्स्ट हम छोटा दो पॉइंट लिखे, इसको समझते हैं। इसमें 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट, ठीक ना, लगभग 6-7 पॉइंट है और हम सबके सब बताएंगे, ठीक। तो देखो, सबसे पहला है कि एक नंबर हम लिखे हैं कि दो वास्तविक संख्या। देखो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक ना। देखो, एक नंबर दिया है कि दो वास्तविक संख्याओं, ठीक, कितना, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक या परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बताना होगा, ठीक ना। कि ये जो बता रहे हैं आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं ताकि वहाँ बनाने में दिक्कत ना हो, आसानी से हम लोग बना सके। देखो, यहाँ पे दिया है एक नंबर लिखे हैं कि दो वास्तविक संख्या है। देखो, जब भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच जो है अनगिनत परिमेय संख्या होगी, अनगिनत अपरिमेय संख्या होगी और अनगिनत वास्तविक संख्या भी होगी, ठीक ना, याद रखिएगा। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर करके दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय या अपरिमेय या वास्तविक संख्या होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम लोग दो परिमेय संख्या लेते हैं और दो परिमेय संख्या के बीच जो है आपका हमेशा अनगिनत परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी या वास्तविक संख्या होगी, ठीक ना। तीनों में से कोई भी हो सकता है। परिमेय संख्या के बीच जो है अनगिनत परिमेय संख्या है, यानी कि अनगिनत संख्या, ठीक। तो ये दो समझ गए। नेक्स्ट देते हैं 3 नंबर देखते हैं, ठीक ना। देखिए, नोट करने के लिए हम थोड़ा सा हट जाएंगे, ठीक ना। कभी साइड हो जाएंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। तो नेक्स्ट देते हैं हम लोग 3 नंबर, ठीक ना। 3 नंबर देखते हैं। देखिए, 3 नंबर क्या कर रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच जो है अनगिनत अपरिमेय या परिमेय या वास्तविक संख्या होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि दो अपरिमेय संख्या के बीच जो है हमारा अनगिनत परिमेय संख्या होगा, अनगिनत अपरिमेय संख्या होगा, अनगिनत वास्तविक संख्या होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहे कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग या गुना परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखो, दो अपरिमेय संख्या को लीजिएगा और उसको जोड़िएगा या गुना कीजिएगा तो वो हमेशा जो है आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। वो जो हमेशा है जो है आपका वो जो है अपरिमेय संख्या हो सकता है, ठीक ना, या हो सकता है, ठीक ना, इनके अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक ना, हो सकता है। जैसे देखो, 2√2 प्लस में √3 है, ठीक ना। यहाँ पे समझो, थोड़ा सा नीचे से जगह है। देखो, 4 नंबर को समझो। जैसे एग्जांपल में √2 क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, प्लस 3√2 ये क्या है, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या, और इसको जोड़ेंगे ना हम तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक रहता है, तो 3 1 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, 4√2। तो ये जो है आपका
दो अपरिमेय संख्या का योग या गुना परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या भी आ सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कर कि एक परिमेय संख्या यानी कि 0 को छोड़कर एक परिमेय संख्या और इसमें 0 को नहीं लेना है तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या गुना हमेशा अपरिमेय होता है। कहने का मतलब है कि एक परिमेय संख्या, ठीक, और 0 को क्या करना है, छोड़ देना है। एक 0 भी एक क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 0 को छोड़ देना है, केवल एक परिमेय संख्या लेना है, ठीक, तथा एक अपरिमेय संख्या लेना है, ठीक ना। और दोनों को, परिमेय और अपरिमेय दोनों को अगर जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो हमेशा जो है आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे देख लो 2 गुना √3 बराबर गुना किए हैं तो कितना है 2√3, और 2√3 क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक। नहीं देते छठा नंबर देखते हैं, ठीक ना। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कह रहे कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर या गुना या भाग परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्या लीजिए, ठीक, उसको आप जोड़िए या गुना कीजिए या भाग कीजिए, ठीक ना। जोड़िए, गुना कीजिए, भाग कीजिए या घटाइए। अंतर के मतलब होता है घटाओ। ये चारों 5 में से कोई काम करोगे ना तो जो हमेशा परिमेय या अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक ना। परिमेय संख्या आ सकता है या अपरिमेय संख्या आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। नहीं देते 7 नंबर कह रहे कि एक परिमेय संख्या, इसमें भी 0 को छोड़ना है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर या गुना या भाग हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक ना। तो देखो एक परिमेय संख्या, ठीक, तथा एक अपरिमेय संख्या, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, ठीक ना। और दोनों को लेने के बाद अगर हम उसको जोड़ेंगे तो भी हमारा अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक ना। या उसको घटाएंगे तब भी हमारा अपरिमेय संख्या आएगा, या उसको गुना करेंगे तब भी हमारा अपरिमेय संख्या आएगा, या भाग देंगे तो भी हमारा अपरिमेय संख्या आएगा, तो आएगा, ठीक ना। तो इसको देखो एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं, अगर इसको 2-3 बार पढ़ लेते हो, सबको जितना लिखवा है वो सबको 2-3 बार पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, ठीक ना। नेक्स्ट देते इसके आगे। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट हेडिंग बनेगा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो जितनी भी हमने संख्याएं लिखवाए हैं, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये जितनी भी संख्या लिखा है इस सारे संख्या को आप बोले हैं ना पहले ही कि इस सारे संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं संख्या रेखा बनाकर, ठीक ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमने सारी संख्या को, तो हमने कुछ संख्याएं को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना सिखाए थे, ठीक ना। उसी प्रकार से सारी संख्या का थे, ठीक ना। परिमेय संख्या को भी बता दिए थे और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी संख्या को हम बता दिए थे, ठीक ना। और इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, अन्यथा रूट में लिखा जाए, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग इसमें समझेंगे, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो हम यहाँ पे समझने वाले। तो जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम √2, ठीक ना। एक नंबर एग्जांपल ले लेते हैं √2, और √2 जो है आपका क्या है, √2 है आपका अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो समझिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि संख्या रेखा एक बनाएंगे, ठीक ना। एक संख्या रेखा बनाएंगे, इधर होता है आपका इन्फिनिटिव और इधर होता है आपका -इन्फिनिटिव, और ये जो बीच में बिंदु होता है वो आपका 0 होता है, ठीक ना। ये आपका 0 होता है, ठीक। ये आपका क्या होता है, 0, यानी कि O इसको लेते हैं, ठीक ना, O लेते हैं, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, जब भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना कहे तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहला बात यहाँ पे हम लिखेंगे, या यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ पे सबसे ऊपर लिख देंगे यहाँ पे कि 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लेंगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक ना। इसको कर देंगे ऐसे, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई अपना से मान लेंगे, ठीक ना। तो देखो क्या होगा, आप चाहो तो यहाँ पर देखो, अब कहोगे कि देखो, देखिए, अब कहोगे कि देखिए
यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माने, तो कैसे माने हैं, क्यों माने हैं, किस लिए माने? तो देखो यहाँ पे आप जो चाहे वो मान सकते हो। आप चाहो तो 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान सकते हो, 5 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई भी मान सकते हो, ठीक ना। मतलब कि आप स्वतंत्र है, यहाँ पे जितना मानिएगा आप उतना मान सकते हैं, ठीक ना। जितना मानना है उतना मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत, कोई सवाल वाल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस जितना समझा रहे हो उतना समझिए। तो हमने हाँ देखो, एक बात और कहूँगा कि जो मानिएगा ना तो ऐसा मानिएगा तब कि आपको बनाने में यानी कि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक ना। अब मान लीजिए 7 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, तो मतलब हम देखो मानते कौन सा चीज़ है जो सबसे आसान लगे, ठीक ना, वही चीज़ को हम मानते हैं। तो यहाँ पे हम मान लें 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक ना। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ये यहाँ से है, यहाँ जो बिंदु है वो, ठीक, अब यहाँ से इधर नापेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक ना, इधर नापेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि 1 यूनिट, ठीक है। इधर से इधर नापेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है आपका 2 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 इकाई है, तो यहाँ पे दे देंगे 1 इकाई, ठीक ना। यहाँ पर दे देंगे 1 इकाई। अब कहोगे कि आप उधर ही क्यों नापे हैं 2 सेंटीमीटर, इधर क्यों नहीं नाप सकते हैं? तो देखो हम उधर इसलिए नापे हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्योंकि ये जो है आपका प्लस में है, √2 किस चीज़ में है, प्लस में, और आपका इधर वाला चीज़ यानी इधर वाला पार्ट किस चीज़ में होता है, पॉजिटिव में होता है, और इधर वाला क्या होता है, निगेटिव में, यानी कि दायां वाला पक्ष, यानी दायां में, यानी जब दायां वाला को क्या बोलते हैं, यानी कि दायां वाला क्या होता है हमारा, पॉजिटिव में होता है, और बायां वाला किस में होता है, बायां वाला जो है आपका किस में होता है, निगेटिव में होता है। इसलिए हम जबकि क्वेश्चन आपका यानी कि जबकि एग्जांपल हम पॉजिटिव में दे रहे तो पॉजिटिव की तरफ ही ना हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ पहले हम नाप लिए 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट, ठीक ना, और जहाँ पर 2 सेंटीमीटर नापे हैं वहीं पर एक लंब डालेंगे, फिर 1 यूनिट का, ठीक ना, 1 यूनिट का यहीं पे लंब डालेंगे, ठीक ना, यहीं पे 1 यूनिट का एक लंब डालेंगे, और इसको नाम दे देंगे कोई ए, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का लंब डालेंगे। क्यों? देखो बनाने का एकदम आसान तरीका, जैसे देखो √2 दिया है ना, तो पहले 2 को निकालेंगे, ठीक ना, पहले 2, तो 2 कैसे आएगा, छोड़िए 2 छोड़िए, √2 निकालना हमको, तो √2 कैसे आएगा, तो एक पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर √2 लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। कहीं आप इसको लिख लीजिए, कर्ण बराबर √2 लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक ना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई है आपका समकोण त्रिभुज है, यार ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज, ये आपका है ए, ये आपका है बी, और ये आपका है सी, ठीक ना। तो ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका लंब, ज़्यादा बात नहीं बताएंगे, ठीक ना। ये होता है आपका आधार, यानी कि जहाँ पर कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है, ठीक, कर्ण होता है, ठीक, और इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक ना। और जो इस तल पर लंब डाले रहते हैं वो आधार होता है, और जो लंब डाले हैं उसको लंब भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इतना छोड़िए, इसको भी छोड़िए, सिर्फ आप फॉर्मूला इतना याद रखिएगा कि कर्ण बराबर √2 लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होता है, ठीक। और यहाँ पे कोई भी किधर भी दिक्कत आने वाला नहीं इस चैप्टर में, ठीक ना। तो देखो इस प्रश्नावली में तो देखो ये हमेशा कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक, इतना आप पहले समझिए, ठीक, इतना समझिए। इस फार्मूला को कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि इसमें यही फार्मूला बार बार यूज होने वाला है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। सबसे पहला काम क्या किए कि पहले आपको मानना है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है कि संख्या रेखा पर क्या करेंगे, तो कि 2 सेंटीमीटर नाप लेंगे, और 2 सेंटीमीटर जहाँ से जहाँ तक नापेंगे उसको 1 यूनिट मानेंगे, ठीक ना। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट माने हैं तो 1 लिखेंगे, ठीक। और जब 2 सेंटीमीटर जहाँ पर नापे उस पर 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे, उस पर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे, ठीक, 1 सेंटीमीटर का एक लंब डालेंगे। चलिए लंब डाल दिया हम, ठीक, 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दिए। अब देखो और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और इसको नाम दे देंगे कोई बी, इसको नाम दे देंगे हम बी। तब देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, जब अब ये जो बच गया यही जो है आपका √2 है, यही जो है आपका √2 है। तो √2 कैसे है इसको हम सिद्ध करके बताते हैं, यही आपका √2 है, ठीक।
और इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। इतना हो गया ये √2। तो अब देखो हमको अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, लेकिन आपने तो इसको पहले √2 निकाले, लेकिन अभी संख्या रेखा पर आपको आप √2 को दिखाए नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, देखो परकाल ले लेना है, उसमें पेंसिल लगा लेना है, या कुछ भी कलम वलम कुछ भी लगा लीजिए। परकाल का नोक यहाँ पे रख दीजिएगा और पेंसिल का नोक यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। परकाल का नोक यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे परकाल का नोक होना चाहिए, और पेंसिलवा को लंबा के यहाँ पर ले आएंगे, ठीक ना। यहाँ पे पेंसिल का नोक, और यहाँ से एक शानदार सा एक चाप खींच देंगे, ठीक ना। शानदार सा एक चाप खींच देगा, और ये जहाँ गिरेगा, मान लीजिए हमारे यहाँ पे गिरा, अब जितना नापे होंगे कि कॉपी पर उतना है, जहाँ पर गिरेगा वहीं पे, जहाँ पे गिरेगा ये वही आपका √2 हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ पे गिरेगा वही बिंदु आपका √2 हो जाएगा, ठीक ना। तो समझ गए इतना। जहाँ गिरेगा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे परकाल का नोक रखेंगे और लंबरा के पेंसिलों को यहाँ तक पहुँचेंगे, जब तक नहीं पहुँचेगा तब पूरा लंबराते रहना है, ठीक ना। और यहाँ पे पेंसिल का नोक आ जाएगा तो यहाँ से एक इस प्रकार से चाप खींच देंगे, ठीक। और जहाँ पर ये गिरेगा वही आपका √2 हो जाएगा या √3 होगा, जो भी आप एग्जाम्पल दिए हैं, यानी जो भी क्वेश्चन पूछा वो हम दे देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से आपका हो गया। अब देखो इसको हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज AOB में चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB में, ठीक। तो त्रिभुज AOB में क्या, तो देखो OA हमको निकालना है, सॉरी OB हमको निकालना है, ठीक ना। यही ना आपका √2 है, तो OB हमको चाहिए, ठीक ना। OB हमको चाहिए, तो OB बराबर, जबकि ये आपका कौन है, तो कौन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो लंब आपका कौन है, AB, ये वाला आपका लंब है, तो AB जो है आपका लंब हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे AB का स्क्वायर, आप प्लस दे देंगे, ठीक ना। AB का स्क्वायर प्लस देंगे, उसके बाद लंब का स्क्वायर जो है आधार का स्क्वायर, आधार आपका ये वाला है, नीचे वाला जो तल पर है, ठीक ना, ये आपका आधार, तो OA का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। OA का स्क्वायर लिखे या AO का स्क्वायर लिखे, देखिए, ठीक। अब एक और बात देखिए, ये प्लस में है तो आप चाहो तो OA को पहले लिख सकते हैं और AB को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखो यहाँ से लिख देंगे AB का मान कितना है, AB का मान आपका 1 ही का ही है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। OA का मान कितना है, OA का मान OA यहाँ पे है, OA का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ से 1 √2 हो जाएगा, ठीक ना। यही ना था √2, तो ये जो है आपका सिद्ध हो गया, ठीक ना। सिद्ध कर दिया हम लोग कि √2 जो है आपका यहाँ पे आके गिरेगा संख्या रेखा पर, ठीक ना। तो इसको नोट करिए। चलिए एक बार और समझा देते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमने √2 लिया और इसको एग्जाम्पल में समझाने के लिए, ठीक ना, एग्जाम्पल में समझाने के लिए तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला बात कि एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक ना। जो सबसे पहला बात कि एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक से समझते रहिए। संख्या रेखा बनाने के बाद संख्या रेखा पर जो जो चीज़ें होती है वो हम डाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका O होता है, यानी कि 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पे O लिख दिए, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ हम 2 सेंटीमीटर पहले मानेंगे, इसके बाद ये बनाने के बाद यहाँ पे एक बात मानेंगे, ठीक ना। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानेंगे, या आप चाहो तो 4 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई भी मान सकते हो, या चाहो तो आप 5 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई भी मान सकते हो, जो चाहे वो मान सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे आप स्वतंत्र है, जैसे यानी कि देखो क्वेश्चन के अनुसार माना जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन के अनुसार माना जाता है ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और ज़्यादा बार का क्वेश्चन ना जाए, लॉन्ग प्रोसेस में ना जाए, ठीक। और ज़्यादा कचरा ना हो, इसलिए ऐसा की कोशिश कीजिएगा कि आप एकदम आसान चीज़ मानिए, ठीक ना, आसान चीज़। तो हमने यहाँ पे माना 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक नाप लिए और इसमें 1 इकाई दे दिए, ठीक। और जहाँ 2 सेंटीमीटर नापे उस पर एक लंब खींच देंगे, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर का लंब खींच देंगे, ठीक। और ये जो बच जाता है इसको हम मिला देंगे, ठीक। और ये मिलाए है वही हमको निकालना है, तो ये √2 है, ठीक ना, √2 है। ये जो निकालना है हमको, वो हमको √2 निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, √2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इतना हो गया काम, ठीक। तो √2 निकालने के बाद प्रोसेस समझेंगे, इतना हो गया। अब देखो √2 तो यहाँ पे निकलेगा, लेकिन हमको संख्या रेखा पर √2 को दिखाना है। क्या करना है, संख्या रेखा पर √2 को दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे परकाल का नोक रखेंगे, फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे परकाल का नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे और इसको इस प्रकार से चाप एक खींच देंगे, ठीक। और ये जहाँ पे गिरेगा वही जो है आपका √2 होगा, ठीक ना। वह जहाँ गिरेगा वही आपका √2 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से हो गया, यहाँ पे आ गया, तो अब हम सिद्ध करेंगे कि √2 ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं कर, चलेंगे त्रिभुज AOB में चलेंगे या OAB में चलेंगे, ठीक। OAB में जब चलिएगा तो OB हमको चाहिए, ठीक। तो OB बराबर क्या होता है, यानी कि कौन हमको चाहिए, तो √2 लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी लंब ये है आपका, यानी AB का स्क्वायर जोड़ आधार ये है, OA का स्क्वायर या AO का स्क्वायर, ठीक ना। दोनों का, यानी कि AB है आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा
जाएगा, 1 है इसलिए, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ओ ए यहाँ पे है, ओ ए ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 1 है और यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर देगा, ठीक है, बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 हो जाएगा, ठीक है, सिद्ध कर दिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब 2 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। 2 नंबर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका √3 जो है, ठीक ना, √3 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, √3 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक ना, यानी कि √3 के आपका अपरिमेय संख्या है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानेंगे, ठीक ना, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानेंगे, ठीक, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ से एक क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ से एक बनाएंगे हम लोग क्या क्या कहते हैं, संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक ये होता है आपका इन्फिनिटिव, ये होता है माइनस इन्फिनिटिव, ठीक ना, माइनस इन्फिनिटिव ये होता है, और ये जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा यानी कि ओ, ठीक। अब देखो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई नापेंगे, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो यहाँ से यहाँ तक ले मान लेते हैं 1 इकाई है, 2 सेंटीमीटर नाप लिए 1 इकाई, ठीक ना। अब इस पर एक लंब डालेंगे 1 इकाई का, इस पर एक क्या करेंगे, लंब डालेंगे 1 इकाई का, ठीक ना, और इसको नाम दे देंगे कोई ए, और ये हो जाएगा 1, ठीक। अब इसको मिला देंगे, तो जब इसको मिलाएंगे तो ये तो आपका √2 हो जाएगा, ठीक, और इसको नाम दे देंगे b, इसको नाम दे देंगे b, ठीक ना। अब देखो इसको मिलाएंगे तो ये तो आपका √2 हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका √2 हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, √3 को हमको संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, OB पर जो है एक और 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे, ठीक ना, OB पर एक और यहाँ से एक लंब डालेंगे 1 यूनिट का, ठीक ना, 1 यूनिट का। देखो इस प्रकार से है, तो ऐसे ही ना लंब डालेंगे, ये सीधा रहता है तो ऐसे डालेंगे, और इसको ऐसे लाइएगा तो सीधा होगा तो लंब हो जाएगा, ठीक ना। ये मत बोलिएगा कि तिरछा खींचे हैं, ठीक ना, वो लंब डाले हैं, ठीक। तो यहाँ से कहा कि 1 सेंटीमीटर का लंब हम लोग डाल दिए, ठीक। अब इसको और इसको मिला देंगे, ओ को यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक ना, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक, और इसको कोई नाम दे देंगे ABC। आप चाहो तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे XYZ भी दे सकते हो, PQR भी दे सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो देखो जब ये 1 होगा और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, √2 हो गया, और आपको चाहिए ये, यानी कि ये जो है आपका OC जो है आपका यही √3 होगा। तो देखो कैसे होगा, इसको निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक ना, और √2 को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट में तो 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है आपका यही जो है आपका √3 है, यही आपका √3 है, ठीक ना। लेकिन √3 संख्या रेखा पर अभी नहीं दिखा है, तो क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर परकाल का नोक रखेंगे, यहाँ पे परकाल का नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे, और इसको चाप इस प्रकार से एक खींच देंगे, ठीक ना। जहाँ गिरेगा वहीं आपका √3 हो जाएगा, जहाँ गिरेगा वही आपका √3 हो जाएगा। अब आइए इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज AOB में चलते हैं, यानी कि पहलका वाला त्रिभुज में चलते हैं, AOB में चलते हैं, AOB में चलिएगा तो क्या हो जाएगा, AOB में चलिएगा तो क्या हो जाएगा, OB निकालना है हमको, ठीक है। OB बराबर √अंडर का हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक, यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, और इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 1 हो गया, ठीक। अब √3 को देखते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज OBC में, ठीक ना, OBC में चलेंगे, OBC में त्रिभुज OBC में चलते हैं, ठीक ना, OBC में चलते हैं, ठीक। तो देखो OBC जो है ये आपका OB जो है आपका, यानी कि आपको क्या निकालना है, OC निकालना है। तो OC बराबर क्या जाएगा, √अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो इसमें कर्ण कौन है, इसमें कर्ण ये है, यानी ठीक ये निकालना है हमको, ठीक। तो OC के बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कि लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब कौन है, ये आपका लंब है BC जो है आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर दे देंगे, ठीक। ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, √अंडर BC का मान कितना है, BC का मान है 1 का स्क्वायर प्लस OB का मान कितना है, OB का मान है √2 है, तो √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक ना। यहाँ से देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ठीक। तो केवल बच जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 होगा।
√3 हो गया। देखिए हम छापने के लिए, उतारने के लिए ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक ना। हम जैसे ही थोड़ा सा हटेंगे, आप लोग वीडियो को पोस्ट करके उतार लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बाद में उतारते रहेंगे, ठीक। पहले आप क्लास देखिए, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक ना। √5 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कुछ नहीं करना, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई नापे हैं, उसको छोड़ दीजिए, ठीक, वहीं पे रहने दीजिए, उसको मिटाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से लिखेंगे, खींचेंगे एक क्या संख्या रेखा, इधर होता है -इन्फिनिटी, इधर होता है इन्फिनिटी। ये होता है आपका 0 और ये होता है आपका O, 0 और O। देखो कुछ नहीं कर, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई नापे हैं हम, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई नाप लिए हैं। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई नापे, तो 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट होगा, यानी कि 2 इकाई होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक अब 4 सेंटीमीटर नापेंगे, ठीक। अब कहोगे कि 4 सेंटीमीटर काहे नाप रहे, अब 2 सेंटीमीटर नापिए ना, तो 2 सेंटीमीटर नापोगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग शॉर्ट में बना दे, ठीक ना। 4 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट मान दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर √5 है। देखो अगर 4 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट मानोगे, ठीक ना, और उस पर एक यानी कि 1 यूनिट का लंब डालोगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 4 1 5, रूट में 5 सिद्ध हो गया, ठीक। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर नापेंगे, ठीक, और यहाँ पे काट देंगे, ठीक ना। और 4 सेंटीमीटर नापने से क्या हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 2 इकाई हो जाएगा, ठीक। और जहाँ पे 4 सेंटीमीटर नापे वहाँ पे 1 यूनिट का लंब डालेंगे, कितना का, 1 यूनिट का लंब डालेंगे, 1 यूनिट का लंब डालेंगे और इसको नाम दे देंगे A। जब 1 यूनिट का लंब डालेंगे तो इसको मिला देंगे, और इसका नाम दे देंगे B, ठीक। इसको मिला दिए, ठीक। और ये जो है आपका कौन, यही आपका जो है आपका √5 है, यही आपका √5 है। अब कैसे √5 है वो अब देख लीजिए। देखो अब ठीक इसी प्रकार से अब संख्या रेखा पर हमको √5 को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे और एक चाप ऐसे गिरा देंगे, और जहाँ पे गिरेगा वही जो है आपका √5 हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ गए, ये आपका 90 डिग्री होता है, समकोण को 90 डिग्री होता है, ठीक। अब आइए इसको सीध करके देखते हैं। चलेंगे त्रिभुज OAB में चलते हैं, ठीक, या BOA में चलते हैं, या AOB में, जैसे भी मन करे वैसे चलिए, ठीक ना। चलेंगे हम लोग OAB में। तो यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना है, OB निकालना है। OB बराबर √अंडर का हो जाएगा, OB बराबर AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर या AO का स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस में AB का मान कितना है, AB का मान है 1 का स्क्वायर, और प्लस OA यानी कि AO का मान कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 है तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 4 हो जाएगा, √4 देंगे, 4 1 रूट में 5 हो गया। यही ना सिद्ध करना था, तो यही ना सिद्ध करना था, हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और देखो ये आपका थ्योरी समाप्त हो 1B का। अब यहाँ इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन आंसर बनाने में कितना मजा आ रहा है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक ना। तो हम पहले बोले कि ऐसा आप लोग किताब ले लीजिएगा, ठीक ना। और जिसके पास नहीं है अभी मौका है, आप लोग किताब खरीद लीजिए। क्यों, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि सारे क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख पाएंगे, ठीक ना। इसलिए कुछ जो क्वेश्चन होगा लिखने के लिए वो हम लिख देंगे, जो संभव होगा वो हम लिख देंगे, और आप लोग ऐसा किताब जरूर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पर्सनली 1B पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। 1B कहाँ गया जी, हाँ मिल गया। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। 4 को ऑप्शन दिया है। A नंबर दिया है √36/64 है, B में दिया है आपका √3 है, और C में दिया है आपका -9/√14 है, यानी कि 49 है, और D नंबर दिया है आपका √9/81, यानी कि 9/81 दिया है, ठीक ना।
अब कह रहा है कि यही कह रहा है, यही 4 को ऑप्शन में दिया और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है आपका अपरिमेय संख्या है, तो आप नहीं जानते हैं जी, अपरिमेय संख्या के डिफरेंस नहीं जानते हैं, इसमें से देख के बता नहीं दीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्या नहीं बताइएगा ना, तो आइए हम समझाते। जैसे मान लो देखो 36/64 है और वो भी क्या है, रूट में है, ठीक ना रूट में, तो इसको काटोगे 6 से 6 जाएगा 36। चलिए मत, इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है जी, नहीं तो गलती हो जाएगा। 36/64 है, तो देखो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, ठीक ना। देखो क्यों, क्योंकि 6 में 6 से गुना करोगे तो 36 आ जाएगा और 8 में 8 से गुना करोगे तो 64 आ जाएगा, इसलिए ये जो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखो रूट 3, चलिए पहले सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर देखिए -9/√49 है, तो -9, ठीक, और ये √49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो -9/7 है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आपका नहीं है। अब देखो 9/81, डी नंबर देखो 9/81, रूट में दिया है 9/81, ठीक ना। तो देखो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी कि 3/9, ये भी नहीं है आपका, ठीक। तो है कौन, तो √3 जो है आपका अपरिमेय संख्या, टिक मार देंगे, √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगे, यानी कि मिलान कीजिए, ठीक ना, ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 नंबर देखिए, 2 का 1 नंबर देखिए, 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर देखते हैं, ठीक ना। 2 का 1 नंबर देखते हैं, इसको ब्लू से लिखिए जी। 2 का 1 नंबर क्या दिया है आपका 3x - 9, 3x - 9 बराबर में 2 है, बराबर में 2 है, तो इसको सोल्व कीजिए। देखो 3x के 3x बराबर 2, बराबर के इधर माइनस में 9 है, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 9 2 11, ठीक ना। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 11/3, 11/3, इसको घेर देंगे। अब आप 2 नंबर देखो, 2 नंबर देखो, 2 नंबर कह रहे हैं कि x² - 1 बराबर 1, यानी कि x² - 1 बराबर 1 दिया है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, ये बराबर के इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं, x बराबर, इसको देखो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ गया, 1 1 2 को 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, √2 हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर इसमें दिया है कि √2x बराबर √8, √2x बराबर √8 है जी, हाँ √8 है, √8। तो ये देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कर हो जाएगा आपका x बराबर √8 बटा √2। देखो जब दोनों रूट में है तो कुछ नहीं करना है, यानी कि x इधर ये √2 गुना में x के साथ, इसलिए बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिख देंगे x बराबर √8/2, ठीक ना, √8/2। तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, ये कर जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो गया 4, x बराबर √4, और इसका वर्गमूल क्या होता है x बराबर 2 होता है, ठीक। इसको भी घेर दें। देखो a को निकालो, x बराबर 11/3, दूसरिका को निकाले √2, ठीक, और तीसरिका को निकाले हैं x बराबर केवल 2, ठीक ना, केवल 2 निकाले, ठीक ना। यहाँ से कोई गलती लग रही है जी, ये हम क्वेश्चन कहाँ से लिख दिए, √2x, अच्छा हाँ सही है। एक और बचा है 4 नंबर, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर बच गया है आपका x + 95, x + 95, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में है आपका 59, ठीक। तो देखो यहाँ से निकालेंगे x बराबर 59, इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर माइनस में क्या आ जाएगा 95, 59, 60 और 30, 90 और 5 95, यानी कि 36 हो जाएगा, यहाँ पे -36, 4 का निकाले -36। अब देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4, अब देखो एक में क्या है, एक में है आपका x बराबर 11/3, और ये 11/3 कौन सी संख्या है, 11/3 कौन सी संख्या है, तो 11/3 परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए।
वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। 11/3 आपका p बटा q के रूप में लिखा है तो 11/3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे a में दिया परिमेय संख्या, b में दिया पूर्णांकों का समूह, c में दिया परिमेय संख्या का समूह, यानी कि 11/3 जो आपका परिमेय संख्या का समूह हो जाएगा। यानी एक का मिला देंगे हम लोग c से, एक को मिला देंगे c से। एक को क्या करेंगे, एक को हम लोग सी से मिला देंगे। देखिए अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में आया आपका √2 आया। तो √2 कौन सी संख्या है, तो √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या है, तो डी में है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो 2 का क्या करेंगे, 2 को डी से मिला देंगे, 2 को डी से मिला देंगे। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है आपका x बराबर 2। तो 2 कौन सी संख्या है, तो 2 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, ठीक ना। तो देखो इसमें पूर्ण संख्या नहीं दिया है लेकिन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में मिला देंगे, ठीक ना। यानी कि a हो जाएगा, 3 का किस में मिलेंगे a, और a को बच गया 4, और 4 में कौन बच गया है, b बच गया। तो 4 का हो जाएगा b, ठीक। 4 का हो जाएगा b, क्योंकि x बराबर -36, और -36 कौन सी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और 0 भी होता है, ठीक ना। तो इसलिए जो है आपका ये जो है आपका -36 क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसको मेटकाते हैं। तो आइए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित के केवल उत्तर दिखे, यानी कि नीचे जो दिया है क्वेश्चन उसको आपको उनको केवल आपका उत्तर लिखना है, ठीक ना, उसको उत्तर लिखना है, ठीक। निम्नलिखित में केवल उत्तर लिखिए। ए नंबर का कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या होती है। लो जी, ये शुरू में हम बताए हुए हैं, ठीक ना, इसलिए कहें कि इसको 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। 2 नंबर बी नंबर है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है, अनगिनत, ये भी बताए हैं। सी नंबर है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, ये भी हो जाएगा आपका अनगिनत। डी नंबर है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, तो लिखिए इसमें होगा एक भी नहीं। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ के मतलब होता है कि उसमें भी हो रहा है और इसमें भी रहे, यानी कि जो संख्या उसमें भी है परिमेय संख्या में भी, वो संख्या आपका अपरिमेय संख्या में भी होना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, लेकिन अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाए, अर्थात रूट में लिखा जाए, ठीक है। तो ना ही आपको परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में मिलेगा, ना ही आपका अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में मिलेगा, ठीक। तो इस डी नंबर में हो जाएगा एक भी नहीं। ई नंबर करें कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को क्या कहते हैं, कि परिमेय संख्या के और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, इतना लिख दीजिएगा। एफ नंबर कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, हाँ होता है, होता है। अपरिमेय संख्या के रेखा पर एक बिंदु बना है, संगत रेखा, ठीक, संगत रेखा का संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, तो हाँ होता है। देखिए अब इस सबका एक बार और देखते हैं, ठीक ना। 3 का ए नंबर देखिए, 3 का ए नंबर, 3 का ए के उत्तर हो जाएगा, कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो इसमें लिख देंगे अनगिनत, अनगिनत। बी नंबर देखिए, बी नंबर करे कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी होगा आपका अनगिनत। जाकर शुरू में जो 6 वो लिखा है उसको आप लोग देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सी में कह रहा है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, ये भी हो जाएगा आपका अनगिनत। डी नंबर देखिए, डी नंबर कह रहा है कि परिमेय और परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है। तो अभी बताए उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में शामिल हो, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या जो है आपका अपरिमेय संख्या में नहीं मिलेगा और अपरिमेय संख्या की संख्या परिमेय संख्या में नहीं मिलेगी। ई नंबर देखते हैं, ई नंबर का कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक। नेक्स्ट ई एफ नंबर, एफ नंबर कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा
संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, फिर से पढ़ते हैं, करके क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? तो लिख देंगे हाँ, लिख देंगे हाँ। यही था आपका 3 का डी नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन करके संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित कीजिए। यानी कि 4 को क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में, A B C D नंबर, ठीक ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करे कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित कीजिए। अब ये भी पता है संख्या रेखा पर यानी कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं वो अभी भी बताएं। ठीक, तो इसमें जो है आपका सारे जो है आपका अपरिमेय संख्या ही है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है √3, √3 दिया है, तो √3 को क्या है अपरिमेय संख्या और इसको संख्या रेखा प्रदर्शन करना है। ठीक, यानी प्रदर्शित करना है। तो √3 का हम बता दिए हैं, वो जाके आप लोग अपना से बनाइए। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए √3 को बनाने के लिए, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल में हम √3 को दे दिए। ठीक, तो यहाँ पे हम बनाने वाले नहीं है, डायरेक्ट चलते हैं हम बी नंबर क्वेश्चन से। ठीक, तो बी नंबर में दिया है आपका 4 का बी से चलते हैं। 4 का बी नंबर, 4 का बी नंबर दिया है -√3/2, -√3/2 दिया है, -√3/2 दिया है। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक ना, यानी कि दिखाएंगे। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं, कैसे हम लोग इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। एकदम आसान है, एकदम हल्का है। ठीक, क्या है, एकदम आसान है और एकदम हल्का है। देखो कुछ नहीं करना है, -√3/2 है, यानी कि बायां तरफ, यानी कि बायां पक्ष है, -∞ वाला है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं, सबसे पहले हम लोग √3 को निकालते हैं। पहले √3 को हम लोग पहले निकालते हैं। ठीक, तो √3 को निकालने के लिए क्या बताए हम, √3 को निकालने के लिए क्या बताएं, √3 यानी कि देखो और माइनस में है, तो देखो माइनस में वहीं पे समझाएंगे कैसे माइनस में √3/2 निकलेगा। ठीक, तो पहले हम लोग प्लस वाला √3 निकालते हैं। ठीक, तो √3 हम बताएं, ठीक वैसे ही निकलेगा यहाँ पे। ठीक, तो आइए -√3/2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा आपका -∞, ये होता है आपका 0, यानी और ये होता है O। तो देखो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई नापेंगे। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक नाप लिए 2 सेंटीमीटर 1 इकाई, और यहाँ पे 1 इकाई का लंब खींच देंगे। ठीक, 1 इकाई का लंब खींच देंगे और इसको मान लेंगे हम A मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। लेकिन हमको √2 नहीं चाहिए, हमको √3 चाहिए, पहले √3 चाहिए। ठीक ना, तो √3 को निकालने के लिए क्या करेंगे, और इसको नाम दे देंगे b। √3 कैसे निकाल दे, तो इस पर OB पर एक लंब डालेंगे, OB पर क्या करेंगे, OB पर एक लंब डालेंगे, और कितना 2 सेंटीमीटर का डालेंगे। हाँ, 2 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे, यानी कि 1 यूनिट का हम लोग लंब डालेंगे। ठीक, और यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से जो है इसको मिला देंगे। तो यहाँ से मिला दिए हम, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसको नाम दे देंगे C, ABC। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे, इसको इस प्रकार से एक चाप गिरा देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका √3। ठीक ना, लेकिन हमको √3 दिखाना नहीं है, हमको क्या बताना है, हमको बताना है -√3/2 दिखाना है। तो यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए ये P है। ठीक ना, यहाँ पे कोई हम बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु P है यहाँ पे। ठीक, तो देखो अब हमको माइनस में भी चाहिए, तो √3 हम प्लस में पहले दिखाते, तो √3 को ही इधर, यानी कि ठीक इसी प्रकार से निगेटिव में भी हम फिगर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -√3 हमारा आ जाएगा। ठीक, लेकिन आपको फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम जैसे समझा रहे वैसे समझिए। देखिए OP की दूरी कितनी है, OP की दूरी क्या है, √3 है। OP का लंबाई कितनी है, यानी कि OP की दूरी कितनी है, √3 है। OP की दूरी √3 है, किस चीज़ में, प्लस में, तो माइनस में भी ठीक उतना ही नाप करके चाप काट देंगे। ठीक, OP का जो लंबाई है OP का जो लंबाई है, ठीक कितना है, √3 है, तो उतना ही नाप के प्रकार से, उतना ही नाप लेंगे प्रकार से। देखो प्रकार लाते हैं,
चलो ये है परकाल, ठीक। तो देखो √3 लेकिन हमको माइनस में चाहिए, तो देखो यहाँ पे ऐसे इसको नाप लेंगे या फिर से भी नाप सकते हैं, कुछ कौन जैसे नाप सकते हो, यहाँ से ऐसे इसको नाप लेंगे, ठीक। नाप लिए और इतना ही इधर चाप काट देंगे, ठीक ना, इतना ही इधर चाप काट देंगे, इतना ही इधर क्या करेंगे, चाप काट देंगे। क्या करेंगे, चाप काट देंगे, किधर, तो निगेटिव वाले की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे चाप काट देंगे, यहाँ पे ठीक इसी के बराबर यहाँ पे चाप काट देंगे, तो ये जो है आपका हो जाएगा क्या, ये आपका -√3 हो जाएगा, -√3 और इसको मान लेते हैं कोई बिंदु Q मान लेते हैं, ठीक ना, इसको मान लेते हैं कोई बिंदु Q मान लेते हैं, ठीक। इसको क्या मान लिए, इसको हम कोई बिंदु Q मान लिए, ठीक ना। तो आपको देखो -√3 भी आ गया, ठीक ना, -√3 भी आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, बाटा में 2 भी चाहिए इसके, ठीक ना, बाटा में 2 चाहिए। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, ये जो OP की दूरी कितना है, -√3 आया, ठीक। क्यों, क्योंकि OP की दूरी हमको पता है, तो OQ का दूरी हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। OP का दूरी कितना है, √3 है, तो इतना ही चाप इधर निगेटिव वाला में काट देंगे, ठीक। तो निगेटिव वाला में काट देते -√3 आ गया, ठीक ना, और इसको बिंदु Q मान लिया, ठीक। तब देखो हमारा √3/2 आएगा कैसे, तो कुछ नहीं करेंगे, OQ को जो है, OQ को हम लोग समद्विभाजित कर देंगे, तो वो हमारा और उस समद्विभाजित का जहाँ बिंदु समद्विभाजित करेगा, ठीक ना, और वो बिंदु जहाँ पर समद्विभाजित करेगा, ठीक ना, वो जो है आपका -√3/2 होगा वही, ठीक ना, और उसको कोई नाम दे देंगे। तो देखो उसको हम निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधी परकाल लेना है। क्या करना है, आपको सीधे सीधे परकाल लेना है, ठीक ना, और यहाँ पे परकाल का नोक रखना है, ये वाला नोक, ठीक ना, ये वाला नोक, परकाल का नोक यहाँ रखना है, और इसको आधा से ज़्यादा फैला लेना है। चाहो तो आप इतना ही बड़ा रख सकते हो जितना चाप खींचे हो नाप के, ठीक ना, और नहीं तो आप इसको चाहो तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो बराबर भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा चाप काटिएगा जो आप इसको बराबर में यानी कि आप मिला सके, ठीक ना। अब देखो पूरा कर दोगे तो ज़्यादा ऊपर चला गया तो ठीक नहीं लगेगा, इसके यहाँ बीच में ही रहेगा तो ठीक लगेगा। अब देखो समद्विभाजित क्या होता है, समद्विभाजित के मतलब समझ लीजिए। समद्विभाजित के मतलब होता है किसी चीज़ को 2 भागों में बांटना, ठीक ना, इतना याद रखिए, किसी चीज़ को 2 भागों में बांटना, ठीक ना। तो उसी प्रकार से -√3 को हम 2 भाग में बांटेंगे, ठीक। तो OQ का दूरी कितना है, -√3 है, ठीक ना, तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, तो उसी को समद्विभाजित बोलते हैं, ठीक ना, समद्विभाजक बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रखना है परकाल का नोक, ठीक, और यहाँ से इधर कहीं चाप काट देना है, ऊपर में और नीचे में भी कहीं पे चाप काट देना है, ठीक ना, नीचे में भी चाप काट देंगे, ठीक, दोनों तरफ काट दिए। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे परकाल का नोक रख के ऊपर भी काट दिए, नीचे भी काट दिए, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर परकाल का नोक रखेंगे, ऊपर काट देंगे और नीचे काट देंगे, ठीक ना, ऊपर काट देंगे और नीचे काट देंगे, ऊपर काटेंगे और क्या करेंगे, नीचे काटेंगे, और इसको इस पर दोनों को खींच देंगे, ठीक ना, दोनों को खींच देंगे। अब देखो ये OQ जो समद्विभाजित है, OQ को जब हम समद्विभाजित किए तो उसका समद्विभाजक बिंदु यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे आया तो यही है आपका -√3/2, और इसको बिंदु कोई मान लेते S मान लेते, ठीक ना, इसको कोई S बिंदु मान लेते। समझ गए इतना कैसे क्वेश्चन बना है जी। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले देखो -√3/2 है, तो -√3/2 तक प्रोसेस क्या है जाने का। सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा बनाई, और संख्या रेखा पर हम सबसे पहले √3 को दर्शाए, ठीक ना, प्रदर्शित किया, लेकिन हमको √3 नहीं चाहिए, हमको माइनस में √3/2 चाहिए। तो √3 जब हम दर्शा दिए तो उसके बाद क्या किए, माइनस में √3 गए, ठीक ना, तो माइनस में √3 जाने के कैसे गए, माइनस में √3 कैसे गए, तो OP की दूरी कितना है, √3 है, ठीक ना। OP की लंबाई कितना है, लंबाई कही है, दूरी, लंबाई ये हो जाएगा लेकिन दूरी ही कही है इसको, ठीक। OP की दूरी कितना है, √3 है, ठीक ना। तो इतना ही ठीक नाप के इधर निगेटिव वाला के तरफ हम चाप काट दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -√3 हो जाएगा, ठीक ना। अब OQ जो है इसको हम लोग समद्विभाजित कर दिए, और उस समद्विभाजित करने के बाद जो समद्विभाजक बिंदु आया है वही हमारा यानी कि -√3/2 होगा, और इसको कोई नाम दे दिए S। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना, चले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज AOB में चलते हैं पहले, ठीक ना, त्रिभुज AOB में चलते हैं, त्रिभुज AOB में। तो AOB में जब चलेगा तो
ओ बी में चलिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यानी कि ओ बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ये सब हम पहले निकाले हुए हैं, ठीक ना, इसीलिए हम हाली हाली बना, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। हमने देखते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट किस में चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में चलेंगे तो ठीक। तो ओ सी हमको चाहिए, ओ सी चाहिए तो ओ सी बराबर लिख देंगे रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस रूट अंडर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, बी सी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से दे देंगे तो इसको निकालिएगा ना तो रूट 3 आएगा इसको निकालिएगा तो क्या आएगा जाएगा रूट 3 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो जब रूट 3 आ गया तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, -√3/2 कैसे लाए हैं, तो देखो कुछ नहीं करना है, OC और OC और OP बराबर चाप काटे हैं हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे प्रकार का नोक रख दिए और यहाँ पे पेंसिल का नोक, ये जहाँ पे गिराए हैं वो जो है आपका वही, वो जो आपका है वही आपका संख्या रेखा पर यानी कि रूट 3 है, ठीक। तो इसकी दूरी OC की दूरी और ये OP की दूरी सेम है यानी कि रूट 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे OC बराबर OP बराबर रूट 3, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे समान चाप काटे हैं, समान चाप काटे हैं, ठीक। उसी प्रकार से देखो समान चाप काटे हैं, OP और OQ ये भी समान चाप काटे हैं, OP और OQ ये भी आपको समान चाप काटे हैं, ठीक। OP बराबर OQ बराबर ये भी आपका रूट 3 है, ये भी लिख देंगे समान चाप काटे हैं, समान चाप काटे हैं। समान चाप जो है हम लोग काटे हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखिए उसी क्या हो गया, OP बराबर OQ बराबर रूट 3, ये भी जो है हम समान चाप काटे। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब देखो क्या करेंगे, OQ को समद्विभाजित किए हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे OQ को समद्विभाजित कर, OQ को समद्विभाजित कर, OQ को समद्विभाजित कर समद्विभाजक बिंदु क्या हो जाएगा, समद्विभाजक बिंदु ये क्या है, S नाम दिए, समद्विभाजक बिंदु S नाम दिए, तो यहाँ से OS क्या हो जाएगा, OS बराबर -√3/2, ये जो है आपका आंसर है, ठीक ना। यही जो है आपको सिद्ध करना यानी प्रूफ, यही आपको निकालना था, ठीक। तो निकाल दिए, इसको नोट कीजिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 का C नंबर क्वेश्चन। 4 का C नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 का C नंबर दिया है 1/√2, 1/√2। तो देखो इसको कैसे मानेंगे, सबसे पहले इसको हम परिमेयकरण करेंगे, √2 का परिमेयकरण करेंगे, ठीक। तो 1/√2 दिया है, 1/√2 दिया है तो परिमेयकरण √2 का करेंगे, ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना करेंगे, ठीक ना। तो ऊपर हो जाएगा √2/2। अब ये हमको निकालना है, ठीक है ना, √2/2 हमको दिखाना है संख्या रेखा पर, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बना दिए, इधर होता है -∞, इधर होता है आपका ∞, यहाँ होता है आपका 0 यानी कि O, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले √2 तक जाना है हम लोग,
कितना है, √2/2 है। तो सबसे पहले हम √2 को निकालेंगे और √2 को निकालने के लिए पहले हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर नापेंगे और वो 1 इकाई होगा हमारा। 2 सेंटीमीटर जो हम नापेंगे वो हमारा जो है हमारा 1 इकाई होगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1 इकाई और इस पर हम एक लम्ब डालेंगे, 1 इकाई का है, 1 इकाई का लम्ब डालेंगे, ठीक। 1 इकाई का लम्ब डाल देंगे और इसको दे देंगे नाम a, ठीक। और इसको मिला देंगे तो यही जो है आपका √2 हो जाएगा। ये जो है आपका √2 हो जाएगा और इसको मान लेंगे b, ठीक। इसको मान लेंगे b, ये आपका b हो जाएगा, ठीक ना। और ये आपको समकोण बनाएगा यानी कि 90 डिग्री, ठीक। इतना का √2 निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको √2 को संख्या रेखा पर पहले दिखाना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखो, इस यहाँ पर रखेंगे परकाल का नोक और यहाँ पर रखेंगे पेंसिल का नोक, ठीक। और यहाँ से जहाँ ये चाप गिरेगा वहीं जो है आपका √2 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमको √2 नहीं चाहिए, हमको √2/2 चाहिए, ठीक ना। तो इसको कोई बिंदु मान लेते हैं, कोई Q मान लेते हैं, ठीक ना। OQ यानी कि Q मान लेते हैं, ये बिंदु कोई Q मान लेते हैं। आप चाहो तो P T C X Y Z फलाना ठिकाना कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा Q, ठीक हो गया। Q मान लिए हम। अब देखो कुछ नहीं करना है, OB के चाप देखो, OB का चाप और OQ का चाप, OB का चाप और OQ का चाप नापिएगा जब, तो हमारा एक ही होगा, वो समान चाप होगा, ठीक ना। OB और OQ जो है हमारा समान चाप लिया गया है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या करना है, अब इसको समद्विभाजित करेंगे तब ना √2/2 आएगा, ठीक। √2 कैसे आएगा, √2 आ गया, लेकिन √2/2 कैसे आएगा, तो इसको हम सब पहले समद्विभाजित करेंगे। क्यों, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है 2 भागों में, किसी चीज को 2 भागों में करना। तो समद्विभाजित कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा तरीका है और आसान तरीका है, ठीक ना। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रखेंगे परकाल का नोक, थोड़ा आधा से थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे ताकि इसमें न कटे, ठीक ना। इसमें न कटे, कचरा ना हो। तो कोशिश कीजिए आप लमड़ा के यहाँ पे काटिएगा, ठीक ना, लमड़ा के यहाँ पे काटिए। अब कहिएगा कि पूरा लमड़ा देंगे तो कहाँ जाएगा, परकाल को पूरा लमड़ा देंगे तो इधर नहीं आएगा। देखो जब भी काटना है इधर ही काटना है, ठीक। इधर काटोगे तो फिर नीचे वाला इधर काटोगे तो तिरछा काटोगे, एकदम पागल है कारी। तो यहाँ पे परकाल का नोक रखना है और इधर कहीं यहाँ पे कट मार देना है, ठीक। चाप खींच देना है, ठीक। और यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से नीचे भी चाप खींच देना है, ठीक। और यहाँ पर भी एक हम परकाल का नोक रखेंगे और यहाँ से यहाँ खींच देंगे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ खींच देंगे और यहाँ से यहाँ खींच देंगे, ठीक। और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। और ये जो समद्विभाजित हम किए, तो ये जो समद्विभाजक बिंदु ये होगा और यही होगा आपका √2/√2, ठीक ना। √2/√2 हो जाएगा, ठीक ना। √2/√2 और इसको मान लेंगे हम लोग S, इसको मान लेंगे S मान लेंगे, ठीक ना। आप चाहो तो XYZ कुछ भी मान सकते हो, ठीक ना। तो OQ को जब हमने समद्विभाजित किया तो समद्विभाजक बिंदु जो है आपका यहाँ पे आएगा, ठीक ना। यहाँ पे यानी कि OA का समद्विभाजक बिंदु ये आ जाएगा, S बराबर √2/2। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/√2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलेंगे त्रिभुज, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज किस में चलेंगे, त्रिभुज AOB में चलेंगे, AOB में। तो देखो हमको OB चाहिए, OB चाहिए तो OB बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक। AB का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √अंडर हो जाएगा √2 निकाल दिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OC बराबर OC नहीं है, OB बराबर OQ बराबर √2 कोष्ठ में लिख देंगे समान चाप लिए हैं, समान चाप लिए हैं, ठीक ना, समान चाप लिए हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, जब हमने OQ को समद्विभाजित किया, OQ को समद्विभाजित कर OQ को समद्विभाजित कर समद्विभाजक बिंदु S नाम दिया तो OS बराबर क्या हो जाएगा, OS, ठीक। OS बराबर क्या हो जाएगा, OS बराबर हो जाएगा आपका √2/2 या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। ये आपका आंसर हो गया, ये आप बना दिए, ठीक ना। तो इतना नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, D नंबर 4 का D नंबर देखते हैं।
4 का डी नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, रूट अंडर 6 दिया है, रूट अंडर 6। अब इसको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कौन सी संख्या है? ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग रूट 6 कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले जो है आपको रूट 5 को निकालना पड़ेगा। रूट 5 को कैसे निकालेंगे, देखो हम उस तरीका से निकालते हैं जिस तरीका से आसान लगे, ठीक ना। अगर आप लॉन्ग तरीका से निकालेगा तो वहाँ पे कचरा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक ना, इसलिए वहाँ ऐसे मत जाएगा। देखो अगर जिस प्रकार से जाना हो उस प्रकार से जाएगा जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे, ठीक। तो सबसे पहले हम रूट 5 को निकालेंगे, और रूट 5 को अब एग्जाम्पल में समझाए थे, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ भी रूट 5 को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको OB यानी कि कॉर्न चाहिए। तो कॉर्न बराबर लास्ट में रूट 5 जब हम लोग निकालेंगे और 1 सेंटीमीटर उस पर लंब डाल देंगे तो 1 जोड़ देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो +1 रूट अंडर 6 आपका आ जाएगा, ठीक ना। रूट अंडर आपका 6 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ इधर हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका 0 O, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, सबसे 5 सेंटीमीटर पहले खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई लेना पड़ेगा, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई ले लेते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई ले लेते हैं, और जहाँ पे 2 इकाई 4 सेंटीमीटर नापे हैं ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक लंब डाल देंगे, 1 सेंटीमीटर का एक लंब डाल देंगे, और इसको कोई नाम दे देंगे A, ठीक ना। अब इसको मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे और इसको नाम दे देंगे B, ठीक। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, ये जो है आपका रूट 2 यानी कि ये आपका रूट 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट अंडर 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको निकालना है रूट 6, तो कुछ नहीं करना है। देखिए रूट 5 ये B पर एक और लंब डाल देंगे, एक इकाई का, ठीक ना, एक इकाई का एक लंब डाल देते हैं B पर, ठीक ना, एक इकाई का एक लंब डाल देते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं, ठीक। यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो ये जो, और इसको नाम दे देते हैं कोई C, इसको कोई नाम दे देते हैं C, तो यही ना होगा आपका रूट 6, ये आपका रूट 6 निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे चलिए चलते हैं हम लोग त्रिभुज OAB में चलते हैं, OAB चाहे AOB में चलते हैं, ठीक ना, AOB में। तो देखो यहाँ से OB हमको चाहिए, OB बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर, अब प्लस में AB के स्क्वायर, ठीक है। तो OA का मान कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है, ठीक। तो इसको निकालेगा, 2 दूना 4, 1 रूट अंडर 5 हो जाएगा, ठीक। अब चलेंगे त्रिभुज चलेंगे त्रिभुज BOC में। किस में चलेंगे, त्रिभुज BOC में चलेंगे, BOC में। तो BOC में देखिए OB का मान कितना है, OB आपका क्या है, OB का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो OB का मान देखिए, OB का मान कितना है, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, यही हम बात बोल रहे थे। अब BC का मान कितना है, BC का 1 का हो जाएगा, ठीक, 1 का स्क्वायर, यही हम बात बोले थे। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 5 + 1 यानी कि रूट में आ जाएगा आपका रूट अंडर 6। यही ना आपको प्रूव करना था, यही ना आपको बनाना था, ठीक ना। तो आप रूट 6 ला दिए, ठीक ना। तो यही था आपका सारा क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। अब देखो यहाँ से OC और OA, ठीक ना, OC और OA, यार 1 मिनट गलती हो रही है। रूट 6 तो हमने ला दिया, लेकिन इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया, ठीक ना। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा पर पहले हम लोग यहाँ इसको दिखाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार ले। यहाँ पे परकाल का नोक रखेंगे, और यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे, और यहाँ से चाप पे गिरा देंगे, और यही हो जाएगा आपका रूट 6। और इसको कोई नाम दे देते हैं, क्या, इसको कोई नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं, ठीक ना, P नाम दे देते हैं, कोई नाम दे दिए। फिर यही बिंदु जो है आपका, यहीं पे आपका रूट अंडर 6 आ जाएगा, ठीक ना, रूट 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक लिख देंगे OC और OP का जो चाप है समान है, ठीक ना। OC बराबर OP बराबर क्या हो जाएगा, समान चाप लिए हैं, लिख देंगे समान चाप लिए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। समान चाप लिए हैं, इसको नोट कीजिए। इतना ही था आपको पर्सनली 1B में इतना ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्सनली 1C, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट पर्सनली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं लेक्चर 5 में, ठीक ना। जहाँ तक ले होगा, देखिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप
कि हमें अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक ना। जो बच्चा 9th क्लास में आपका दोस्त है, यार है, साथी है, कोई भी है, ठीक, महिला मित्र है, सबके पास शेयर कर दीजिए और इस यहाँ से पढ़िए आप लोग मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीका से। एक बार नहीं समझाएंगे, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा समझाएंगे, तिबारा समझाएंगे, ठीक ना। लेकिन आप लोग शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।